नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऊपर। उसकी भर्ती आ चुकी है। आइए हम लोग जो इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। इसमें किस किस पोस्ट पर महिलाएं भर सकती है और किस पोस्ट पर जो है पुरुष भर सकते हैं, और इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, शैक्षणिक योग्यता। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए जो है ये 3 टाइप के विद्यालय संचालित होते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक इसमें 100 बालिका रहता है, और कक्षा 6 से लेकर के 12 तक इसमें 200 बालिका का क्षमता रहता है, और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जिसमें 100 बालिका की क्षमता रहता है। तो इन्हीं जो है विद्यालय को संचालित करने के लिए संविदा के आधार पर जो है नियोजन की भर्ती निकली है। आइए हम लोग देखते हैं पद नाम क्या है। पहला जो पद नाम है आपका वार्डन सह शिक्षिका है। इसमें जो है किसी विषय से स्नातक होना चाहिए और डीएड या बीएड इसको जरूरी है, और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष, अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए जो है 37 वर्ष। और इस पद के लिए जो है महिलाएं ही भर सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 टाइप के जो है पोस्ट है, और जो है इसका महीना 15,000 है। नेक्स्ट है आपका अंशकालिक शिक्षिका भाषा के। एक किसी विषय से अंग्रेजी या हिंदी से स्नातक होना जरूरी है, और डीएड बीएड होना जरूरी है, और इनका भी महीना 13,000 रहेगा। नेक्स्ट है आपका विज्ञान के शिक्षिका के बारे में, विज्ञान एवं गणित के बारे में। किसी विषय से जो है विज्ञान हो या गणित हो, उसमें जो है स्नातक होना जरूरी है, और डीएड बीएड, और इनका भी महीना 13,000 है। नेक्स्ट है अंशकालिक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। किसी भी विषय से यानी कि बीए से उनको स्नातक होना जरूरी है, और डीएड बीएड होना जरूरी है, इनका भी महीना 13,000 है। नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास लेखापाल सह सहायक। इस पोस्ट के लिए भी महिलाएं एलिजिबल है, पुरुष नहीं। देख सकते हैं सिर्फ महिलाएं हैं, और इनको बीकॉम होना जरूरी है, डीएड बीएड होना जरूरी नहीं है। इनका महीना 8500 प्लस 2000 आवासीय भाता मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है अनुसेवक, जो मैट्रिक उत्तीर्ण है, और ये पोस्ट महिलाएं के लिए ही है। इनका महीना 6500 है। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका चौकीदार और रात्रि प्रहरी का। इसमें मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस पोस्ट पर जो है सिर्फ पुरुष भर सकते हैं, और महिलाएं भी भर सकती हैं, दोनों भर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ पुरुष ही एलिजिबल है, बाकी किसी पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है। इनका भी महीना 6500 है। मुख्य रसोइया के लिए पंचम या मैट्रिक उत्तीर्ण, ये महिलाएं के लिए ही है, इनका महीना भी 6500 है। और नेक्स्ट है सहायक रसोइया। इनके लिए भी योग्यता जो है पंचम या मैट्रिक उत्तीर्ण है, ये महिलाएं के लिए है, इनका महीना 6000 है। तो ये पोस्ट था महिला और पुरुष के लिए। आइए हम इसकी जानकारी देखते हैं। कहा जा रहा है कि अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित की 2 शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीव विज्ञान की होगी। आगे कहा जा रहा है कि अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की 3 शिक्षिकाओं में एक इतिहास भूगोल, दूसरी गृह विज्ञान मनोविज्ञान तथा तीसरी अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र की होगी। वार्डन सह शिक्षिका पद पर अंग्रेजी एवं कंप्यूटर पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जाएगा। वार्डन और सह शिक्षिका के पद के लिए उनको जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो अंग्रेजी एवं कंप्यूटर शिक्षा के उम्मीदवार होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि अनुसेवक या रात्रि प्रहरी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप रात्रि प्रहरी के लिए या अनुसेवक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो साइकिल चलाना जरूरी है। नेक्स्ट है आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु जो है 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। आयु की गणना 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण की क्या व्यवस्था है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के नियोजन में राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में लागू आरक्षण रोस्टर नीति समय समय पर यथा संशोधित संबंध में निर्गत नियमावली का पालन किया जाएगा। आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दिशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राजस्व अधिकारी अथवा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति की दिशा में अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखिए सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं के लिए, जो विवाहित है उनके लिए खास करके ध्यान देकर सुनिएगा। जो महिलाओं का जाति या स्थानीय निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम
एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति से। अगर जो लड़की का शादी हो गया है तो अपने पिता के नाम से ही सब प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति, आवास, जाति, निवास और आय और क्रीमिलियर, ये सब डॉक्यूमेंट पति के नाम से नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, तब ये लाभ उनको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को जो है नियमानुसार 4% जो है 36 आरक्षण दे होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा परिषद से निर्गत वैध प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो दिव्यांग के लिए क्राइटेरिया सब दिया गया है। आगे आइए हम लोग इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि सब पोस्ट का रिक्तिया की जो संख्या है उसको दिखाया गया है कि वार्डन के लिए कितना पोस्ट है और अंशकालिक के लिए कितना है, शिक्षिका के लिए, विज्ञान गणित के लिए कितना है, मुख्य रसोइया के लिए कितना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजन की प्रक्रिया क्या रहेगी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। आवेदक जो है अनिवार्य रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए। योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विविध प्रपत्र पत्र में जो है वेबसाइट www.bepcni.niyojan.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अब जो है वार्डन सह शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला सभी कोटि की, इसमें जो है पूरा महिला ही भर सकती है, 400 रुपये की राशि ली जाएगी, ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। वहीं जो है अभ्यर्थी की उपयुक्त परीक्षा शुल्क के विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अनुसेवक, रात्रि प्रहरी या मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी संदर्भित पदों के लिए विज्ञप्ति प्रखंड के KJBV के टाइप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसके बाद नहीं होगा। अब परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा और क्या क्या विषय होगा, इसको हम लोग देखेंगे। वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थी के न्यूनतम जो है 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। वहीं अनुसेवक और रात्रि प्रहरी या मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया 100 अंकों की अंतर्वीक्षा ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र में जो है 2-2 अंकों की 50 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे, इसको ध्यान रखिएगा जो एग्जाम होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वार्डन, शिक्षिका, लेखापाल एवं आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप। वार्डन के लिए क्या क्या विषय रहेगा। समान ज्ञान एवं समान अभिवृत्ति, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड के 50 अंक होंगे। गणित के 10 अंक होंगे। भाषा के 10 अंक होंगे। इतिहास से 10 अंक पूछा जाएगा। भूगोल से 10 गो प्रश्न पूछा जाएगा और विज्ञान से 10 गो। अंशकालिक शिक्षिका के लिए जो है समान ज्ञान एवं समान अभिवृत्ति का भी 50, 10 गणित के, समाज 10 और 30 जो है इनके भाषा रहेंगे। इनको ध्यान रखिएगा, भाषा के लिए जो है इनका 30 रहेगा। और विज्ञान एवं गणित के लिए जो शिक्षिका बनेंगी उनका जो है समान ज्ञान एवं अभिवृत्ति से मिलाकर के 50 अंक और गणित के 10 अंक, जीव विज्ञान के 10 अंक और भाषा के 10 अंक और भौतिकी एवं रसायन शास्त्र मिलाकर के 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंशकालिक शिक्षिका के लिए समान ज्ञान एवं समान अभिवृत्ति से 50 अंक और गणित से 10 अंक। आगे देखते हैं। और जो है भाषा के 10 अंक पूछे जाएंगे और इतिहास, भूगोल एवं गृह विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र मिलाकर के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखापाल सह सहायक के लिए जो है समान ज्ञान एवं समान अभिवृत्ति के 50 अंक और गणित के 10 अंक और भाषा के 10 अंक और लेखा के जो है 30 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन 1 घंटे का होगा।
श्रुति लेखा की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय दे होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा यथासंभव उमार पत्रक पर जो है ऑफलाइन की स्थिति में ऑनलाइन ली जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको प्रश्न पत्र ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर स्थान ग्रहण करें। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोटबुक, छीट पुर्जा, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेपर, स्मार्ट वॉच आदि सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का साथ नहीं लाएंगे। परीक्षा केंद्र परिसर में इन्हें ले जाना निषेध है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कार्य में संलग्न केंद्राधीक्षक, प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को छोड़ वीक्षक एवं कर्मचारी परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अलावा अन्य कागजात अपना मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाएंगे। आगे एक और नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा केंद्र के परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णतः जो है वर्जित रहेगा, अतः इस आस की सूचना सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को दी जाए। आगे कहा जा रहा है, कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई के तहत पूरी परीक्षा अवधि तक जो है प्रत्येक परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे जो है कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों की पहचान कर उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जारी किए गए प्रवेश पत्र में किसी भी परीक्षार्थियों को फोटो में यदि त्रुटि हो, अर्थात किसी भी प्रकार की दूसरे व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो, इसके कारण परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रयोग हेतु प्रवेश पत्र, डाटायुक्त उत्तर पुस्तिका, ओमार, उपस्थिति पत्रक में फोटो त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में छात्र हित को ध्यान रखते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना है, परंतु ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए छात्र परीक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की छायाप्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो, जो केंद्राधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वो आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या फोटोयुक्त बैंक पासबुक हो। तो ये सारे रूल रेगुलेशन हैं इनके केजीबीबी के। और जो है मेधा सूची के बारे में किस प्रकार निर्माण किया जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर ऐसी स्थिति में जन्म तिथि पहले होगी, उसे पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के आधार पर पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित होगा। वार्डन और शिक्षिका का प्रत्येक पद विशेष हेतु अलग अलग 4 पैनल तैयार किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण डीएड वाले को और बीएड शिक्षक पात्रता परीक्षण उत्तीर्ण वाले को, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएलएड बीएड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उसके लिए भी एक अलग पैनल होगा। एक प्रकार का जो है पैनल तैयार किया जाएगा 4 प्रकार का। आगे कहा जा रहा है, मुख्य रसोइया हेतु जो मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग मेधा सूची बनाई जाएगी। मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही पंचम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक क्यों न प्राप्त हो। पदवार समेकित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में क्रमानुसार उपलब्ध विकल्प वाले प्रखंड के केजीबीबी के टाइप आवंटित किए जाएंगे, जो अपवर्तनीय होगा। संबंधित जिला नियोजन समिति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों का मिलान एवं सत्यापन किया जाएगा। विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु तैयार पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि के मात्र 1 साल के लिए वैध होगी। ये था क्राइटेरिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है किस तरह मानदेय होगा, किस तरह परीक्षा होगा, किस तरह जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। तो ये था इनका पूरा डिटेल। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जा करके आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।